चलो लेट्स मूव थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये फैब्रिक्स क्या होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जब देखो इंडियन जो क्लॉथ होते हैं, जो इंडियन ट्रेडिशनल क्लॉथ होता है, जो तुम्हारा हैंडलूम्स होते हैं, वो क्या होते हैं बहुत महंगे दाम पे पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था, हमसे उसी कपड़े को सस्ते में खरीद लिया। मान लो कोई कपड़ा है 200 में खरीद लिया और ले जाके बाहर उसको 2000 में 4000 में ऐसे बेचा। ठीक है, तो आज भी ऐसी है। ढाका मुस्लिम, सॉरी, ढाका मुल्सिन was so fine that the cloth could pass through one finger. ठीक है, ब्यूटीफुल डिजाइन कॉटन सिल्क एंड वूल फैब्रिक वर मेड इन इंडिया। वाराणसी, वाराणसी was famous for brocades, brocades, sorry, which were woven in रियल सिल्वर एंड रियल गोल्ड थ्रेड्स। मैंने जब स्टार्टिंग चैप्टर किया था उस टाइम पे बना, जो बनारस की साड़ियां होती हैं बहुत अच्छे ब्रोकोट्स, मतलब डिजाइन ब्रोकट्स। ठीक है, बहुत अच्छे डिजाइन से किससे और उसके रियल सोने और चांदी के जो पतले पतले उसका धागा बना के उससे सिला जाता है। ठीक है, उससे डिजाइन बनाई जाती है। द वीवर्स मेड इलोबरेट एंड वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एंड द क्लॉथ्स। जो वीवर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, मतलब जो वीवर्स जो काम कपड़े बनाने का काम करते हैं, क्या कहते हैं, कपड़े में बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो अभी तुम्हारी मम्मी की साड़ी लेने, जब मम्मी साड़ी लेंगे तो साथ में जाना, तो उस साड़ी में देखना बहुत तरह की डिजाइन होती हैं। जैसे किसी पे चिकन डिजाइन होता है जो लखनऊ के, लखनऊ में बनता है, लखनऊ में सबसे ज्यादा फेमस होता है, मतलब लखनऊ में ही बनता है। किसी पे बनारसी डिजाइन होता है, किसी पे राजस्थानी डिजाइन होता है, किसी पे तुम्हारा नाम नहीं याद है, बहुत सारी डिजाइन होती हैं। तो मतलब ये होता है, सब पे अलग अलग टाइप्स के डिजाइन बनी होती हैं। ठीक, हमको पता है क्योंकि हम साड़ी लेने जाते हैं मम्मी के साथ। मतलब लेने हम ही नहीं, हम ही जाते हैं लेने। फिर है तुम्हारा आवर रिचुअल्स। हमारा रिचुअल जैसे क्या है, रिचुअल्स हमारा क्या है, नॉर्मल रिचुअल्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। जैसे मान लो शादी है तो शादी हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। और वेस्ट कंट्री में शादी धूमधाम से करना नहीं करना कुछ मतलब नहीं है। हम लोग क्या देखते शादी को एक मतलब बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर रिलेशन के रूप में मनाया जाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्री होते हैं उसमें शादी का मतलब कुछ नहीं, उसमें शादी का मतलब कुछ होता ही नहीं है। आज शादी को कल डाइवोर्स हो जाएगा, कुछ मतलब लेना देना नहीं। अपने यहाँ क्या है, एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा इसका वर्णन किया गया है कि मतलब ये क्या है, बहुत ही अच्छा एक रिश्ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग ये हमारे एक तरह से रिचुअल्स हो गए। जैसे कैसे पूजा करना है, कैसे किसी से प्रार्थना करना है, कैसे किसी को ग्रीट करना है। ठीक है, कैसे अपने बड़े को ट्रीट करना है, कैसे, मतलब जो भी चीजें वो क्या हो गई हमारे रिचुअल्स हो गए। ठीक है, बस समझ। तो उसी में कुछ गंदी मतलब कुछ खराब रिचुअल्स थी, कुछ बढ़िया रिचुअल्स हैं। तो वो जो खराब रिचुअल्स थी बहुत पहले हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया। ठीक है, और हम लोग उसी बढ़िया रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल कस्टम्स आर स्किल फॉलोड इन द मोस्ट हाउसहोल्ड्स स्पेशली ऑन द स्पेशल ओकेजन्स सच एज द वेडिंग और फेस्टिवल्स। मैंने बताया ना, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं और रीति रिवाज होते हैं, वो ज्यादातर घरों पे ही फॉलो किया जाता है। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन शादी पड़ गया या फिर कोई फेस्टिवल, मान लो दिवाली है, दिवाली हमको कैसे पता कि दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ये हमारा बहुत पुराना रीति रिवाज है, चले आ रहा है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग कैसे पता कि शादी पे अच्छा खासा बैंड जाता है, धूमधाम से शादी होती है, लोग गाना गाते हैं, खुशी के मारे डांस वांस करते हैं लोग, अपने मोहल्ले में गांव में लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये कैसे पता चलता है, ये हम लोग का पूर्वज ऐसे ही, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे ऐसे ही करते आए हैं, तो हम लोग को भी पता है भाई ऐसे ही होता है। हम लोग ऐसे करते हैं पूरे खुश होके। क्योंकि वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, चार दोस्त उसके चार दोस्त मेरे, या फिर दो उसके घर के दो मेरे घर के, बात खत्म, गए चर्च में शादी खत्म। ऐसा होता है वेस्ट में। और हमारे यहाँ का एकदम फुल मौज मस्ती, 7 दिन स्कूल अब्सेंट, 10 दिन स्कूल अब्सेंट। मतलब जिसका शादी उसकी बात नहीं कर रहे, जिसके यहाँ शादी उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक। अब क्या मजा ही मजा, ये कपड़ा पहनना है, ये लहंगा, हमको हल्दी के दिन पीला कपड़ा पहनना है, इस हाँ, तिलक के दिन लहंगा पहनना है। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। अब उसके बाद है फूड। तो फूड भी अलग अलग चीजें फेस्टिवल पे अलग अलग तरह खाए जाते हैं। जैसे सेवैयां ईद पर खाई जाती हैं। राइस एंड पोंगल आर द टू एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल फूड। ठीक है, इंटरेस्टिंगली some food items that are now a major part of Indian diet came from the outside India several centuries ago। जैसे कुछ फूड ऐसे हैं
जो इंडिया में हजारों साल पहले मतलब कई साल पहले मतलब 100 साल पहले हजारों साल पहले दूसरे कंट्रीज से आई थी और हम लोग का अब क्या है वो ट्रेडिशनल फूड बन चुका है। ठीक है। आलू। आलू भी। यूरोपियंस ब्रॉट चिलीज एंड पोटैटोज टू इंडिया। जो यूरोपियंस तो क्या किए थे आलू को और चिलीज मतलब मिर्चा मिर्चे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। जलेबीज कम केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो जलेबीज तो कहाँ से आई थी सेंट्रल एशिया से। द तंदूर जो मोटी मोटी रोटी होती है ना तंदूर रोटी जो बोलते हैं तंदूरी रोटी। अब मजा आ जाएगा मोटी ये वाली रोटी हम जो चावल के आटे की बनती है और उसमें फिर मक्का का आटा वगैरह मिला के बनाया जाता है तंदूरी रोटी। ठीक है तो तंदूर हो गया। ऑन विच वी कुक आवर नान एंड तंदूरी चिकन ऑल्सो। इस पे हम क्या करते हैं तंदूर के साथ नान या तो तंदूर और नान खा लो या फिर तंदूरी चिकन खाओ। ठीक है ऑल्सो केम फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। फिर है तुम्हारा क्लॉथ्स स्कल्पचर एंड आर्ट टेलर्स दैट एंशियंट टाइम पीपल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर ऑन स्टेचड क्लॉथ्स। ठीक है मतलब टाइट क्लॉथ नहीं हुआ करता था एकदम ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा क्लॉथ हुआ लूज होता था। ठीक है ऑन ऑन स्टेचड मतलब कहीं से सिला वगैरह कहीं पे मतलब सिला वगैरह नहीं होता था उसको उसी डिजाइन में कट कर करके बना दिया जाता था। वी कैन स्टिल सी देम इन द फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ धोतीज साड़ीज शॉल्स दुपट्टाज। हम लोग अभी भी क्या करते हैं धोती जो होता है कहीं पे सिला होता है नहीं होता है उसको हम लोग डिजाइन कर करके पहन लेते हैं मतलब इधर उधर करके किसी तरह पहन लेते हैं। फिर साड़ी होता है शाल होता है दुपट्टा होता है ये सब कहीं सिले होते हैं कहीं पे स्टिच नहीं होता है। However, when stitched cloths came in India from the Central Asia, then from the Europe, many Indians began to wear them. ठीक है तो जो जो सिले हुए क्लॉथ थे वो कहाँ से आने शुरू हुए सेंट्रल इंडिया से। ये जो कुर्ता पैजामा पहना जाता है वो भी क्या है ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथ नहीं है धोती कुर्ता ही है। ठीक है यूरोप से आया फिर सेंट्रल इंडिया से आया जो कि अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग का क्या है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका इसको लोग पहनते हैं। आई बस समझ। ठीक है तो हाँ। किसी को कुछ डाउट हो तो कॉपी में प्लीज नोट डाउन करना हमको बहुत खांसी आ रहा है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो नहीं तो कॉपी में डाउट को नोट डाउन कर लेना। तब तक हम कुछ वर्क तुम लोग के लिए ग्रुप में अभी भेज देंगे। ठीक है।